अब अगले 5 वर्षों के में हम लोगों ने तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ये सब काम करना जा रहा है। बिना मतलब का बात बोल रहा था, वो गुमराह कर रहा था। आपको अब उनको ये नहीं पता था कि जायज है नाजायज है। अब वो जायज नाजायज का फैसला हो रहा है तो उनके मकान टूट रहे हैं। आए दिनों बिहार में लगातार सम्राट चौधरी की चर्चा चल रही है। नहीं दे सकते, ये अधिकार नहीं है। लोकतंत्र बुलडोजर बाबा के नाम से वो फेमस हो चुके हैं। जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला जा रहा है, घर मकान शहर ढाए जा रहे हैं और उसमें दलित, पासवान और निम्न जाति के लोग हैं, उनके झुग्गी झोपड़ी को उखाड़ के फेंका जा रहा है। महिलाओं को उनको बेघर किया जा रहा है। तमाम चीजें देखने को मिल रही है। टेंशन्स का माहौल बना है और इस माहौल में लोग गुहार लगा रहे हैं। कभी चिराग पासवान की गुहार लगा रहे हैं तो कभी जीतनराम मांझी की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि यही 1-2 बड़े नेता हैं जो दलितों को रिप्रेजेंट करते हैं। यही 1-2 नेता हैं जो पासवानों को, गरीब गुलचे को रिप्रेजेंट करते हैं, झुग्गी झोड़ियों के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आज वह कहाँ चले गए? लेकिन इन सब तमाम चीजों को देख कर करके अब जीतनराम मांझी को रहा नहीं गया। हालांकि लोग कि उनको बसाने का भी काम है, लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहते हैं कि बुलडोजर जो प्रयास चल रहा है तो सड़कों पर अगल बगल में जो छोटे मोटे लोग कारोबारी हैं वो कर रहे हैं, उन हटाया जा रहा है। लेकिन सरकारी ज़मीन पर जो मॉल बना लिए हैं, चौथा 5वां तल्ला मकान बना लिए हैं, पहले उस पर हंस देना चाहिए था। वो अगर होता तो ये वाला अपने आप ये लोग निकल जाते। लगातार कोशिश कर रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे। जो मेरे इस समय अगर या तो ये चिराग पासवान हो या जीतनराम मांझी हो, अगर वो साथ नहीं आते हैं तो वो मेरे काम का नेता नहीं है। शायद इस तरह की खबर ने उनकी कानों में जू रेंग दिया होगा और वह मीडिया के सामने आकर करके जो बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए ये जो पार्टियां, 4-5 पार्टियां जो मिल करके बनी हैं, इसमें आपस में ही तालमेल नहीं बैठ रहा है। उधर बीजेपी बुलडोजर के नाम से अतिक्रमण कर रही है। नीतीश कुमार अपना मंत्रिमंडल बचाने में और दूसरे मंत्रिमंडल को हथियाने के लेकर के ये सब फिराक चल रहा है। उधर चिराग पासवान अपना खेल में लगे हुए हैं और जीतनराम मांझी अपना चल रहे। कुशवाहा तो शांत बैठे हैं कि बेटे को मंत्री बना दिया। तो जीतनराम मांझी पर क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है क्योंकि दलितों को सताया जा रहा है, दलितों को झोपड़ी हटाया जा रहा है, बुलडोजर से उन्हें घिराया जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है। तब जीतनराम मांझी कहते हैं, और जो कहते हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सुनने लायक है। कहते हैं कि ये सरासर गलत है। कोर्ट हो, जो भी नोटिस दिया, उससे पहले उसे आश्वासन देना चाहिए, उससे पहले उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए, इसे घर परिवार रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो वो कह देते हैं कि पहले अतिक्रमण में वैसे घर और मकान को टारगेट करना चाहिए जिस पे कई सालों से मॉल बना हुआ है। लिए हैं चौथा 5वां तल्ला का मकान बना लिए हैं, पहले उस पर हंस देना चाहिए था। वो अगर होता तो जो सरकारी जमीन को हड़प करके मॉल बनाए हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, अपना मकान बनाए हुए हैं, आशियाना खड़ा किए हुए, पहले वैसे लोगों को तोड़ना चाहिए। वैसे लोगों का जब घर मकान टूटने लगेगा तो ऐसे लोग जिनको आप तंग कर रहे हैं उन लोग समझ जाएंगे कि इनकी नहीं चल रही है तो हमारी क्या चलेगी। वो लोग अपना जुगाड़ खोज लेंगे। लेकिन आप तंग उनको कर रहे हैं, जिनको करना चाहिए उनको तो महल अभी भी जगमगा रहे हैं। अब ऐसे में जीतनराम मांझी का इशारा को समझिए कि वो किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उन लोगों में शायद बीजेपी के भी लोग हो सकते हैं जिनके आशियाना अभी भी चमक रहे हैं, जिनके मॉल अभी भी चल रहे हैं। पहले उन लोगों को टारगेट करना चाहिए। बुलडोजर से वैसे तमाम बिल्डिंगों को ध्वस्त कर देना चाहिए, वैसे तमाम मॉल को ध्वस्त करना चाहिए जो कि सरकारी जमीन पर बनाए हुए हैं। ऐसे लोगों पर लगाम कसने की ज़रूरत है, ना कि झुग्गी झोपड़ी और गरीब कुलचे लोगों को भी उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। उन लोग अपने आप चले जाएंगे। और यह बयान अपने आप में बड़ी बयान है दोस्त, यह इंपॉर्टेंट है, यह ज़रूरी है। अगर सही दिशा में यह काम हो तो अच्छे खासों
कि कहते हैं नींद खराब हो जाएगी, नींद उड़ जाएगी। जो लोग अभी आराम से मॉल बना करके और बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके सो रहे हैं कि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो किसी न किसी तरह से पार्टी को फंड पैसे दे करके अपना आशियाना ऐसे ही खड़ा कर लूँगा, तो बुलडोज़र वहाँ चलाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जीतनराम मांझी का यह बयान काफ़ी वायरल होने वाला है। लोग उनके इस बयान को लेकर के काफ़ी ट्रोल भी करेंगे। अगर इस बात पर मुहर न लगी तो शायद जीतनराम मांझी पर और भी ज़्यादा ट्रोल होगा कि उनने एक केवल नाम के ही मंत्री हैं, उनकी कुछ भी नहीं चलती है। और दूसरी बयान, अब चिराग पासवान के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि चिराग पासवान भी इस तरह का बयान दे जिससे बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर उनके बयान को अमल ना किया जाए तो वो पार्टी से अपना विधायक वापस ले। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए में एक घमासान होगा, एक युद्ध होगा, और इस युद्ध में ये पांचों दल के नेता आपस में भिड़ जाएंगे। फिर बिहार का क्या हश्र होगा ये तो वक्त बतलाएगा। फिलहाल अभी कुछ भी ठीक नहीं है और कुछ भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। अतिक्रमण के नाम पर केवल गरीबों को, पासवानों को और नीचे कुलचित जातियों को केवल शोषण का रूप दिखाया जा रहा है। वैसे महिलाओं को जो हर दिन कमा के अपना छोटे छोटे पैसे जमा कर करके कुछ तिनके इकट्ठे कर करके अपना आशियाना बनाए हैं, उन लोगों को तंग किया जा रहा है। अगर बड़े लोगों को तंग किया जाए, बड़े बड़े जो मॉल बना के बैठे उनको तंग किया जाए, तब खेल में मजा आएगा। क्या ऐसा कर पाएगी बीजेपी? क्या ऐसा कर पाएंगे बुलडोजर बाबा? क्या ऐसा कर पाएंगे सम्राट चौधरी? बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, कहते हैं कि हर एक माफियों को चुन चुन कर लिस्ट बना चुके हैं और एक एक कर को सबको जेल में डाल देंगे। बड़ा कुछ बातें चल रही है, बीजेपी में एक अलग ही खेल चल रहा है और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा खतरा मंडराने वाला है। गृह मंत्री का जो मंत्रिमंडल बड़ा हिलने वाला है और नीतीश कुमार इसी वजह से परेशान हैं और सोच रहे हैं कि ये कुछ कांड ना हो जाए, और इसको लेकर के तमाम बातें अभी चल रही है। बस अब चिराग पासवान का बयान आना है। जीतनराम मांझी के बाद लोग उन्हीं की बातें सुनना चाहते हैं कि चिराग पासवान किस तरह का बयान देंगे। क्या वो बीजेपी के सपोर्ट में देंगे जो सही है, जो जनता के लिए सही है, जो जनता के हक में है, जो बिहारी के लिए सही है, जो बिहार फर्स्ट की नीतियों के लिए सही है, जो महिलाओं के लिए सही है, जो युवाओं के लिए सही है, उसको लेकर बयान देंगे। बस उनके इस बयान का इंतजार है। फिर उसके बाद एनडीए में उथल पुथल हो जाएगा। आपको क्या लगता है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।